हमारे साथ इस वक्त हैं जतिन सरना, जिनका अभी अभी एक वेब सीरीज रिलीज हुआ है, खाकी। काफी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन एक और रीजन है पॉपुलर होने का। देखिए, अच्छा है, उसके लिए पॉपुलैरिटी तो मिल ही रही है, लेकिन कुछ विवाद भी हुए, उसकी वजह से भी पॉपुलैरिटी मिल रही है। जतिन, दोनों तरह से पॉपुलैरिटी मिल रही है। पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, मतलब ऐसा कहा जाता है, उसको माना भी जा सकता है, लेकिन मैंने उस तरह से उसको नहीं सोचा था। हम तो पॉजिटिवली उसमें चल रहे थे, मगर अभी जिस तरह से चीजें जो सामने आ रही हैं, तो उन पे अभी भी बहुत सारी बातें होनी बाकी हैं। तो जिस तरह से जो भी वो एक अलग मैटर है इससे, तो उसमें वो लोग जो है वही बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो खाकी द बिहार चैप्टर के बारे में ज्यादा बात कर पाऊंगा। जाहिर है, आप उसका हिस्सा रहे हैं। क्या जी, कहेंगे, जब ये कॉन्सेप्ट सुना था एक एक पुलिस ऑफिसर का, तो लगा हुआ कि यार हाँ, वाकई में हमारे देश में है इस तरह के जांबाज। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने लॉकडाउन में सेकेंड वेव से पहले शायद एक वीडियो अमित लोढ़ा का देखा था, जिसमें वो टेड टॉक था वो। और हाँ। रात में ऐसे ही रैंडमली पता नहीं कैसे मैंने वो देखना शुरू किया, और उसमें उन्होंने जिक्र किया था, उसमें उस किरदार का नाम, जो असली किरदार का नाम है वो शायद हॉर्लिक्स है। जी। तो वो मैं सुनता रहा, पूरी स्टोरी वो रात भर मैंने सुनी और मैं सो गया। फिर कुछ महीनों बाद मुझे विकी सदाना, जो कास्टिंग डायरेक्टर है इस प्रोजेक्ट के, उनका कॉल आया कि नीरज पांडे सर एक सीरीज बना रहे हैं और मिलना चाहते हैं आपसे। एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल के लिए हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ ऑफिस। मैं ऑफिस गया और भाव दुलिया जो डायरेक्टर है और उमा शंकर जो राइटर हैं, वो दोनों स्टोरी सुनाते रहे। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं ये स्टोरी सुनी हुई है। तब तो ये बात क्लियर नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर जब मैंने वापस से वो स्टोरी सुनी, तो मुझे पता लगा कि ये वही कहानी है जो मैंने लॉकडाउन में रात को ऐसे ही अच्छा। रेंडमली सुनी थी, और आज मैं हाँ उसका हाँ। हिस्सा होने वाला हूँ। और उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि नाम उसका च्यवनप्राश कर दिया था हमने स्क्रिप्ट में। तो बहुत एक अच्छा लिंक कह लीजिए, या एक अ, खुदाई, वो एक चीज थी जो जुड़ गई थी उसके साथ। तो एक अच्छा मजेदार रहा पूरा सिलसिला। सब कुछ अच्छा हो रहा था, तारीफ हो रही थी उस पुलिस ऑफिसर की भी, आपको वेब जी, की भी। मगर अचानक से कड़वाहट, या ये कहें कि थोड़ा सा ये हो गया कि यार वो आदमी जिसपे फिल्म बन रही है, या उस पे करप्शन के चार्जेस लग गए, ये सुनकर थोड़ा झटका भी लगा होगा, एक एक नागरिक की हैसियत से या एक फैन की हैसियत से आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस और अभी देखिए उसकी बात की कोई पुष्टि नहीं है, उस बारे में तो कुछ भी कहना सही या गलत नहीं मैं भी होगा। आरोप की ही इनफैक्ट बात कर मेरी रहा हूँ, अमित सर आरोप से रिलीज लगा। से, सॉरी। मैं भी आरोप ही कह रहा हूँ मैं कि आरोप लगा है जी जी। करप्शन की। हाँ, तो अमित सर से मेरी रिलीज से पहले बात हो रही थी, और वो इस बात को लेके काफी दुखी थे। उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी मेरे साथ शेयर करी थी कि देखो इस तरह से बात हो रही है, ये लोग मतलब इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है। तो मैंने कहा था कि सर देखिए, जो सही है वो सही होगा, और बिल्कुल। जो गलत है वो गलत होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वही हुआ कि अब उसके बाद ये वापस से जब सीरीज आई, तो अभी दोबारा से ये बातें निकल के आई हैं। तो अभी उस पर कुछ भी कहना सही नहीं है, लेकिन हाँ, उस एक पर्टिकुलर चंक के लिए और लगातार उसके अलावा भी जो उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, उसके लिए तो वो जाने जाएंगे। और बिल्कुल जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर की एक कहानी है ये। तो च्यवनप्राश क्या कर रहे हैं? च्यवनप्राश च्यवनप्राश तो देखिए क्रिमिनल था, लेकिन उसने कोशिश भी की थी कि वो अपनी जो जिंदगी जिस तरह से बिता गया, वो तो ठीक है, उसको पता है उसका क्या होना है। लेकिन एटलीस्ट उसकी फैमिली या उसका बच्चा इन सब में ना पड़े। वो भी यही चाहता था कि उसका बेटा जो है वो आईपीएस आईएएस ऑफिसर बने। अच्छा। और ये सीरीज में भी उन्होंने, ये च्यवनप्राश बात बोलता है अपने बेटे को डांटते हुए, एक सीन में जहां डब्लू, जो उसके बेटे का निकनेम है, वो कहता है कि पापा, पापा पूछते हैं भाई, च्यवनप्राश पूछता है, बेटा स्कूल में कोई परेशान तो नहीं करता, मारा पिटाई तो नहीं? कहता हाँ, एगो मास्टर ने मारा था, हमने उसको बोल दिया था तुमको गोली से उड़वा देंगे। तो च्यवनप्राश बहुत गुस्से में होकर बोलता है कि नहीं बेटा, ये सब नहीं करना है, तुमको पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस बनना है। तो ये कंसर्न है च्यवनप्राश का, वो अपनी। मतलब कई लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, जाहिर है। बहुत ज्यादा, हाँ, करेक्ट करेक्ट, यही एक। अब मेरे लिए बहुत अच्छा यही रहा कि लोग जब इसकी बात कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं एक पूरा ग्राफ जो है उसका कैरेक्टर का, पूरा जो आर्क है, जो वेरिएशन है।
तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको सुन के। तो बिहार की लैंग्वेज, बिहार की भाषा, वो जो खड़ी एकदम थोड़ा भोजपुरी, थोड़ा एकदम रफ लैंग्वेज, मैं खुद भी जी, बिहार का ही रहने वाला हूं तो मैं वाकिफ हूं उससे। तो आपने उस लहजे के लिए खास तौर से क्या किया है, किस तरह का? सबसे पहले तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, क्योंकि मेरे काफी यार दोस्त हैं बिहार से, यूपी से। तो एक शुरू से वो हम, क्योंकि बिहारी भाषा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भाषाओं में से एक है। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं है कि किसी से अछूती रही हो। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं फिल्मों में जो दिखाई जाती थी वो बहुत ज्यादा पहले नाटकीय होती थी, हाँ हाँ हाँ। मजाक के लहजे में होती थी। मेरे लिए चैलेंज ये था कि वो ऑथेंटिक हो, क्योंकि वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कैरिकेचर हो रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक डायलेक्ट टीचर हम लोगों ने रखा, राकेश बैठा उसका नाम है, वो मेरे इंस्टीट्यूट से पास आउट है। और उनके साथ हमने कुछ एक 4 दिन बिताए। बाकी स्क्रिप्ट काफी पढ़ी, लोगों से बातचीत करी। जितने मेरे दोस्त हैं बिहार से उनसे लगातार मैं फोन पे बात करता रहा, ताकि मैं उनको सुनूं, क्योंकि मैंने जितना सीख लेला सुनूंगा। है, मैंने सीख लेला। हाँ, पहला सीख लेला। तो फिर, क्योंकि आपको देखिए ना, आपके सामने उस फिल्म में, सीरीज में हाँ लोग हैं, जैसे अविनाश बिहार से हैं खुद, रवि सर हैं, हाँ। और सब ये लोग बिहार से हैं, उसी बेल्ट के हैं। अब वो अच्छी बिहारी बोलेंगे, आप दिल्ली के हैं, चूंकि हिंदी बेल्ट के हैं, और आप कैरिकेचर कर देंगे तो फिर बात जमेगी नहीं। तो इसलिए काफी मेहनत लगी उसको अच्छे से आवाज को मॉड्यूल करने में। तो जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, संतुष्टि है, खुशी है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। बस ये है कि और ज्यादा लोग देखें इसे, पर्टिकुलरली जो बिहार यूपी जो एरिया के लोग हैं वो देखें। तो वो ज्यादा रिस्पांस और गहरा मिलेगा, क्योंकि वहाँ की कहानी है। और अच्छा रिस्पांस आ रहा है अभी तक, बहुत ही पॉजिटिव है। इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबका कहना है कि बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा एक तो सीरीज देखने को मिला है, परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी है। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज और है, हमेशा बिहार हो या यूपी हो, हम आम लोगों में ये धारणा है कि बहुत ज्यादा क्राइम होता है, बहुत ज्यादा अच्छे लोग नहीं है वहाँ के। जब आपने काम किया उस माहौल में, उस पृष्ठभूमि को जब देखा, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? बिहार को लेकर क्या धारणा बनती है? बहुत अच्छा, मेरा तो अनुभव अच्छा ही रहा है। हम लोग झारखंड में शूट कर रहे थे ज्यादातर, और वहाँ लोग बहुत ही फ्रेंडली थे। कभी पहले वो कोई ऐसा। पहले वो भी बिहार का ही हिस्सा था कुछ साल पहले जी तक। जी 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 जी, तो अब झारखंड है। तो बहुत फ्रेंडली लोग थे, कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने बदतमीजी करी हो या कोई ओवर द टॉप गया हो। बहुत ही स्मूथली सारा काम हुआ, और आई एम वेरी थैंकफुल। इनफैक्ट फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम आल्सो, वी आर थैंकफुल टू द पीपल ऑफ झारखंड एंड बिहार, कि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस सीरीज को उतना खूबसूरत दिखने के लिए, बनने के लिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। तो अब क्या प्लानिंग है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है इस इंडस्ट्री में, पैर जमाने की आपकी भी कोशिश है। वैसे च्यवनप्राश का किरदार तो आपने निभा लिया, जो एनर्जी को बूस्ट करता है। जी, नहीं बिल्कुल तैयारी है कि मैं अपने काम को लेके ऑनेस्ट हूँ। उसके लिए मैं लगातार तैयारी करता रहा हूँ और करता रहूंगा। जितना जो मेरे स्टाइल में रहकर हो पाएगा मुझसे, मैं वो करूंगा। किसी को देखकर इन्फ्लुएंस होकर तो नहीं कर सकता हूँ। तो यही है कि अपना ईमानदारी से जितना भी काम करूंगा, अच्छा करूंगा, ये मेरा पूरा वादा है। और ज्यादा से ज्यादा अच्छे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना, यही इच्छा है। अपने क्राफ्ट को और निखारूंगा, उस पर काम करता रहूंगा। ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जतिन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। उम्मीद है जिस तरह का रिस्पांस च्यवनप्राश की तरफ से या इस सीरीज के लिए आपको मिला है, आगे भी इससे ज्यादा और सक्सेस और रिस्पांस अच्छा मिलता रहे। ऑल द थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।